बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। और फिर आज हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ। और व्लॉग जो है वो एक दिन लेट आया है गर्मी की वजह से, बस कल व्लॉग बन नहीं पाया और मुझे जाना था बाज़ार। और आपको पता है कि अभी बकरा ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे ही है कि तो चैनल को लेके चलना, घर को, फिर गर्मी को देखना तो बड़ा ही टास्क हो जाता है मेरे लिए। और जो भी व्लॉग बनती है फिर मैं अपलोड करती हूँ, बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से व्लॉग अपलोड करने में आ रही है, क्योंकि गर्मी से जो है ना कुछ भी काम करने का एक तो दिल नहीं कर रहा किचन के अंदर, और जो भी होता है ना बस झटपट जल्दी से करके निकलने का दिल कर रहा होता है, क्योंकि वीडियो के साथ तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना कैमरे के साथ रहना पड़ता है। तो इसलिए बस मैं अभी ना गर्मी की वजह से कमरे के अंदर ही आके ना कैरी वगैरह को कर रही थी साफ़, और यहाँ पे पील कर ली थी। उसके बाद बस मैं लौंजी बनाऊँगी और सारे ये मसाले ले लिए थे अचार के मैंने। और बच्चों को ना ये मीठी लौंजी बहुत पसंद है, और ये ख़त्म हो जाती है ना तो बस फिर मुझे यही होता है कि यार कोई एडिशनल चटनी वगैरह होनी चाहिए ना गर्मियों के अंदर। ये होता है कि बेसन की रोटी है, वाइट राइस है, दाल चावल है और सब्जियां वगैरह के साथ ये वाली मीठी चटनी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो अचारी मसाले डाल के सारे मैंने उसको डाल दिया था, कैरियों को काट के बारीक बारीक, और इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून भर के ना डालूंगी चीनी के, तो क्योंकि हमें ना खट्टी मीठी अच्छी लग रही होती है। कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी थी तो इसलिए फिर चीनी डालनी पड़ी, और थोड़ा सा मेरे पास गुड़ रखा था। अच्छा, गुड़ आपके पास ज़्यादा हो ना तो वो डालिएगा, चीनी को स्किप करके बहुत मज़े की बनती है गुड़ से और ख़राब नहीं होती है, क्योंकि चीनी तो फिर भी पानी छोड़ देती है, लेकिन गुड़ जो होता है ना वो बहुत यानी कि शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देता है चीज़ों की। तो चटनी को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, जो खानी थी हमने खा ली थी। उसके बाद ये रात का क्लिप है तो ये अच्छी खासी ठंडी हो गई थी, और इसको ठंडा करके ही रखिएगा तो ये अच्छी रहेगी, क्योंकि फ्रिज में जाती है ना तो गरम गरम चीज़ें रखने से फ्रिज की कूलिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ठंडा करके इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और अब ये मेरे पास बिल्कुल रेडी है। हफ्ता भर, 15 दिन, 1 महीने के लिए आराम से हमारे पास प्रिजर्व हो जाएगी इस कांच के जार में। तो हमारे मैं जो है ना ये वाले कांच के जो न्यूटेला के और चोको ब्लेस के जो खाली होते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती, बड़े दिलो जान से इनको रखती हूँ। और ये इस तरीके के स्पाइसेस जो है ना चटनियाँ वगैरह रखने के बड़ी काम आ रही होती हैं, काफ़ी जमा हो गए हैं मेरे पास। अच्छा, तो फिर रात को जो है ना लेट नाइट मैंने आम कुछ ख़रीदे थे, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा काट के खिला दें, फिर सुबह जो है वो मैंगो शेक और पराठा बना लिएगा। तो मैंगो शेक और पराठा किस किस को अच्छा लगता है। अच्छा, गर्मियों में तो मेरी बड़ी भाई जान छुट जाती है जब मैंगो चल जाते हैं तो, और यही होता है ऑप्शन मेरे पास ज़्यादातर रात के अंदर, दाल चावल या फिर मैंगो शेक पराठा खा लेते हैं बच्चे, क्योंकि नाश्ते के अंदर तो खाते नहीं है। रात में ही होता है कि मौसम भी थोड़ा सेट हो जाता है, और फिर मैंगो शेक के साथ ना नाश्ते में भी खा लेते हैं अक्सर, और फिर रात के डिनर का भी ऑप्शन हम लोग यही रख लेते हैं, हस्बैंड वगैरह बच्चे सब खा लेते हैं, तो मेरे लिए बड़ी आसानी रहती है। फ़िलहाल तो मैं ये काट लूँगी। और तो मैंने अंकल से 3 केजी ले लिए थे, बहुत मज़े के आम निकले थे ये। और अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, और ये आम जो है ना मतलब ये इस गर्मियों में आम अभी स्टार्ट हुए हैं, सॉरी गर्मी तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। और देखे इतने मज़े के आम थे ना, ये खुशबूदार, हमने खा लिए थे। दूसरे दिन का ये क्लिप है, और हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने बकरा ईद की। कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐसे होते हैं जो कि मुझे दाऊद मार्ट से ही मिलते हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे लोकल बाज़ार है, लेकिन वहाँ से जो स्पाइसेस लिए थे मैंने लास्ट वीक, और ऐसे ही था कि लास्ट मंथ सॉरी, तो बहुत ज़्यादा कंकर और मिट्टी, और मुझे ज़ीरा साफ़ करना पड़ा था। मैंने आपको दिखाया था जब। इसलिए अब मैं दाऊद मार्ट आ गई थी, और कुछ चीज़ें यशा को भी लेनी थी, जो कि फ़ेस वॉश वगैरह, क्योंकि हमारी जो लोकल मार्केट होती है ना रेशम गली वगैरह, उधर से नहीं मिल रही होती हैं। बहुत सी ऐसे होते हैं प्रोडक्ट कॉस्मेटिक के जो नहीं मिल रहे होते, तो फिर यशा को स्किन केयर की 2-3 चीज़ें लेनी थी, वो लेने आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं बकरा ईद की एक व्लॉग भी बना लेती हूँ आप लोगों से, थोड़ा बहुत जो मुझे भी लेने थे स्पाइसेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना वाइट कढ़ाई का मसाला ले लिया था, कुछ हमने टिक्का बोटी वगैरह और एक बिहारी बोटी का मसाला ले लिया था। तो ये जो मसाले पैकेट वाले होते हैं ना, इनका टेस्ट थोड़ा चेंज होता है, तो इसलिए मैंने वो लिए थे, जो मुझे तो लगता है कि मुझसे वो टेस्ट नहीं बन पाते जैसे बाज़ार के होते हैं ना। बाकी तो हार्डली मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन ये वाले जो इंग्रेडिएंट डलते हैं ना इसके अंदर, बिहारी बोटी में, टिक्का मसाला में, टिक्का मसाला भी ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि
जो त्यौहार होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें ये होता है कि हमारी पकाने की जो कुकिंग की टाइमिंग होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, दावतें वगैरह और भी घर के अंदर जो शुगर लग रहे होते हैं बैठे बिठाए, तो फिर इसी वजह से मैंने ना थोड़े से इंस्टेंट मसाले ले लिए हैं। और जो भी रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला आपसे बनाऊंगी तो शेयर ज़रूर करूंगी। और अभी अम्मा बेटियों की दोनों की ये बहस चली थी कि चिकन के अंदर लें या फिर बीफ में, तो मैंने कहा कि बीफ में लेंगे ओबियसली हम लोग सारे मसाले, ताकि बीफ को ही मैरिनेट करना होगा आगे। अच्छा, अच्छा, क्रिस्पो के ये चिप्स जो है ना मुझे मिल गए थे, चॉकलेट चिप्स, और ये ब्राउन में ही चाहिए थे। ओरिगानो हर्ब्स ले लिए था इस बार मैंने। और ये सब बार बार डस्ट उठा रही थी, वो कह रही थी थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है मम्मा डस्ट वाले का। तो मैंने कहा नहीं, ग्राउंड डस्ट जो है ना वो थोड़ा ग्रेवी वगैरह में ही अच्छा लग रहा होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको दिल पे पत्थर रख के ख़त्म किया था। ये आ गया था लास्ट टाइम ना हमारी ग्रोसरी के अंदर, तो बस मैंने हर्ब्स ही उठाए और मैंने कहा इसकी खुशबू भी चेक करते हैं ज़रा कैसी है। तो यहाँ पे ओरिगानो लेने के बाद मैं आ गई थी मीट सेक्शन में, और यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है ना चेक करने के लिए हाफ़ केजी तुलवाई थी उन लोगों से चिकन, ताकि मैं चेक करूँ कि यहाँ का बीफ कैसा है, मीट कैसा है और चिकन कैसी है। तो बीफ तो फ़िलहाल मैंने नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला बीफ भी ट्राई करेंगे। और मुझे लेनी थी कलेजी, कलेजी मैं मिस कर गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड के साथ आके मैं कलेजी ज़रूर लेके जाऊँगी, ताकि ये कि कलेजी की रेसिपी भी दूँ। और यहाँ पर कलेजी जो है ना वो बहुत फ्रेश रखी हुई थी। बीफ का कीमा निकला हुआ था, चिकन का निकला हुआ था, बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा यहाँ पे माहौल है, और कटिंग करके देते हैं जितना आपको चाहिए उतना, और ऐसे ही चल रहा होता है, बहुत अच्छा सा चिल्ड सा माहौल है। तो फ्रेश फ्रेश सा यहाँ से मैंने ना चिकन का मीट ले लिया था। उसके बाद हम लोगों ने लिया जैम, और जैम के अंदर मैं 3 फ्रूट्स वाला ज़्यादा देती हूँ, वैसे तो स्ट्रॉबेरी वाला और जो ऑरेंज मार्मलेट वगैरह होता है वो भी ले लेती हूँ, लेकिन ये 3 फ्रूट्स वाला जो है ना काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं बच्चे। तो वही चीज़ें उठाई थी जो हमें नीड होती है। यहाँ से ब्रेड इसलिए ले लिया था कि एक तो ब्रेड के पैसे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और ये इसराइल की ब्रांड नहीं है, ये पाकिस्तान की कंपनी ने ब्रेड की जो सारी वो है ना कंपनी ख़रीद ली है। तो इसलिए आप लोग ये मत कहिएगा कि आप ही ने जो है वो इसराइल का ब्रांड ले लिया है। और मैंने साबुन भी जो है ना वो सिल्क के लिए थे। लेकिन कुछ चीज़ों में आप इतना फंस जाते हैं ना, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट के अंदर अभी तक वो चीज़ें निकाली ही नहीं है, जैसे कि स्किन केयर के आइटम। अच्छा, यहाँ पे ना ये शूज़ का कॉर्नर था, पीछे बड़ी शॉप है अंकल की, और बहुत अच्छी ब्रांड की शॉप है, और वो यही कह रहे थे कि ये सारे लेफ्ट ओवर शूज़ हैं, सब 1000 के अंदर हमने लगा दिए हैं। तो मैंने स्लीपर लिया था यहाँ से, बहुत चीप प्राइस में मिल गया था। और ये देखिए इतना सॉफ्ट था ये, तो ये 11 नंबर रखा हुआ था। मेरे आता है एवरेज पाँव का जो साइज़ है ना वो 9 और 10 है, तो फिर मैंने 10 निकलवाया था। बहुत ही अच्छा ये मिल गया मुझे, बाज़ार वगैरह जाने के लिए कम्फर्ट सा एक स्लीपर होना चाहिए। ये उसी तरीके का है, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा स्लीपर ही पसंद कर रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लैट के अंदर ही पहन रही होती हूँ। तो ये बहुत अच्छा सा मिल गया था, मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया। यशा ने भी एक पसंद करी थी, लेकिन उसका जो साइज़ था ना वो मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो ये तो हमारी शॉपिंग थी लास्ट बिल्कुल शूज़ वाली, और बस अपना स्लीपर लेके मैं हम लोग अपने घर आ गए थे। उसके बाद ये दूसरे दिन मॉर्निंग का क्लिप है, तो ग्रोसरी थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैं ऐसा क्या लेने गई थी। तो ये सारे स्पाइसेस थे जो मैंने लिए थे मेन, और आप लोगों को पता है कि ये तो नीड होती है किचन की। और जैसा कि बड़ी ईद आ रही है तो उसके लिए तो फिर ज़्यादा ही चाहिए होते हैं बनिस्बत इसके कि एक तो बड़ी ईद के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, दूसरा ही कि रमज़ान के अंदर बहुत स्पाइसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि डिशेस वगैरह उसमें भी बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं। और ये 2 त्यौहार होते भी बहुत बड़े हैं, रमज़ान, ईद, बकरा ईद वगैरह। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो त्यौहार होते हैं ये प्रॉपर आते हैं अपने लिए, एक पूरा एक सेलिब्रेशन होती है इनकी। तो ज़रूर जो है ना हर घर के अंदर ये चीज़ें आ रही होती हैं, और एक ज़ोर शोर चल रहा होता है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का। एक ये हमारा रिवायत रही है कि हम लोग जो है ना तैयारी इसकी कर रहे होते हैं, और अच्छा लग रहा होता है। बाज़ारों में गहमा गहमी सबका एक ही जो है ना मौक़िफ़ होता है कि भाई हमने भी ग्रॉसरी करनी है, हमने भी कपड़े ख़रीदने, क्योंकि ईद आ रही है। तो बस इसलिए इसी बड़ी ईद के ऊपर ना ये सारी चीज़ें मैंने भी ख़रीदी थी, और ये बन्स ले लिए थे। और बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मम्मा बन कबाब बना के दें, तो वो अच्छा, ईद ऐसा एक त्यौहार होता है जिसके अंदर किचन को भी बिज़ी करना पड़ता है अपने आप को भी, और दूसरा ये कि बच्चों की शॉपिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो बड़ा ही बिज़ी त्यौहार जाते हैं ये, और बड़ी ईद की बड़ी खुशी होती है, कुर्बानी का ये जज्बा है ईद। और जो बड़ी ईद होती है ना उसके अंदर उसके जो 10 दिन होते हैं वो बड़ी फजीलत वाले होते हैं। तो आप लोग जो हैं जो भी अस्कार वगैरह पहले दिन से लेके 10 दिन तक पढ़ने होते हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर सबसे जो अफ़ज़ल है ना वो है ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ख़ास तस्बीह है जो हमारे नबी पाक ने बताई है, तो इसका ज़िक्र रखिएगा, निफ़िल पढ़ें और रोज़े रखें इस महीने में।
जो 10 दिन है शुरू के, और ये कि सवाब उतना ही मिलता है जितना हाजियों को मिलता है। तो हम सबको भी अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े जो है ना हज करवाए और कम से कम अपना घर दिखाए, उम्रा करवाए, जो लोग अस्तात नहीं रखते हज की। तो मेरी भी दिली दुआ यही है कि मैं भी एक बार ज़रूर अपने अल्लाह का घर जाके देखूँ, और अल्लाह ताला तमाम वो बंदे जो दिल में अकीदत रखते हैं जाने की, तो ज़रूर जो है ना अपने घर की ज़ियारत फरमाएँ, आमीन। और ये जो घड़ी है हमारी दुआए कबूलियत की बन जाए घड़ी, तो इंशाल्लाह ताला हम भी जो है नेक्स्ट ईयर जाके अल्लाह का घर देखें और इबादत करें वहाँ। दाऊद मार्ट में ना कुछ सब्जियां तो बहुत सस्ती रखी हुई थी, लेकिन जो चाइनीज़ का सामान था सारा बड़ा ही महंगा था। तो आलू बड़े सस्ते थे, मैंने ले लिए थे 2 kg 34 रुपीज़ kg मिल रहे थे, और यहाँ पे जो है एवरेज 90 रुपये 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो बस इसीलिए फिर मैंने ले लिए थे 2 kg का, और वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए बस इतने ही ले लिए थे। अच्छा, व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दिएगा। सानिया, मुझको इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।